सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 8 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, खानदान और परवरिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मशहूर और इज्जतदार खानदान खुरैश में रब्बिउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिनका इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया, और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस दुर्रे यतीम का नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना कबीले बनु ज़ोहरा के सरदार की बेटी थी, जो इज्जत और शराफत में खुरैश की तमाम खवातीन में बाइज्जत समझी जाती थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध पिलाने के लिए किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तकरीबन 4 साल हुई। उसके बाद वालिदा मोहतरमा के पास मक्का वापस आ गए। सिर्फ 2 साल ही वालिदा के साए में रह पाए कि उनका भी इंतकाल हो गया। चुनांचे आपकी परवरिश की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। 2 साल ही गुजरे कि उनका भी साया सर से उड़ गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी हकीकी चाचा अबू तालिब के सर आ गई। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा, खाने में बरकत। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो मेरी माँ उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाना तैयार करके मुझे दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दो, और मेरी तरफ से सलाम अर्ज करने के बाद कहना कि थोड़ा सा खाना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर के एक कोने में रखवा दिया और मुझे भेजा कि मैं सहाबा को बुला लाऊं। वो गरीबी का जमाना था, तकरीबन 300 लोग आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 अफराद को घर में बुलाते और खाना खिलाते, यहाँ तक कि सब पेट भर कर खा चुके। जब मैंने उस खाने के बर्तन को देखा तो मैं ये नहीं समझ सका कि जिस वक्त मैं खाने का बर्तन लाया था उस वक्त उसमें खाना ज्यादा था या अब ज्यादा है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, ज़कात का निसाब। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औकिया से कम चांदी में ज़कात नहीं है। फायदा, 5 औकिया चांदी मौजूदा वजन के एतबार से 620 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है। उसकी कीमत के बराबर जिसके पास रुपया या सोना चांदी में से जो होगा उस पर ज़कात फर्ज होगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, ज़कात अदा करे तो ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़कात अदा करो तो उसके सवाब को ना भूलो और ये कहो, अल्लाहुम्मा जअलहा मग़नमा वला तजअलहा मग़रमा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इस ज़कात को नफ़ा का जरिया बना, उसे नुकसान का सबब ना बना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, कुरान के हुक्म पर अमल करने का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े, सीखे और उस पर अमल करे तो उसको क़यामत के दिन नूर से बना हुआ ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज करेंगे, ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए? इरशाद होगा, तुम्हारे बच्चे के कुरान मजीद पढ़ने के बदले में। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सोने चांदी की ज़कात न देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक यानी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उस सोने चांदी के पतरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उस शख्स के पहेलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा और ये दागने का अमल क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया में रेशमी कपड़े पहनने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशमी कपड़े पहनेगा वो आखिरत में रेशमी कपड़े पहनने से महरूम रहेगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में,
जन्नत का दरख्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार शख्स 100 साल तक चलेगा, तब भी वो दरख्त खत्म नहीं होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, तरबूज के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए खत्म करते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, जालिम को जुल्म करने से रोको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, मजलूम हो तो उसकी मदद करूं, लेकिन जालिम की किस तरह मदद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको जुल्म से रोको और मना करो, ये जालिम के हक में मदद होगी। जज़ाकल्लाह।